मैं आगा करीम को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने उस दुश्मन को बॉक्सिंग के प्लेटफॉर्म पे शिकस्त दी है। जिस तरह हमने जंगी मास पर भारत को शिकस्त दी, इसराइल को हराना, ये हम सब के लिए एज पाकिस्तानी कौम के नाते हमें फ़ख्र होना चाहिए। ऐसे नौजवानों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। आपने जब इसराइली बॉक्सर को हराया तो लम्हात क्या थे आपके? पहले राउंड हुआ, उसमें 4-5 की मशीन मारी तो वो जो मतलब वो गिर गया, उसका ये नस सूज गई थी, तो उसने कहा भाई मैं फाइट नहीं कर पाऊंगा। हमें इससे यही चाहिए होता है कि जहाँ पर हमें मौका मिले अपने वतन का नाम रोशन करें। बिल्कुल, मेरी फ़ाइट हुई थी अगेंस्ट जॉर्जिया हुई थी, अज़रबैजान हुई थी। मेरी जो फ़ाइट हुई इस लड़की के साथ वहाँ की, वो बहुत सीनियर बच्ची थी, वो अनडिफीटेड थी, उसने कभी फ़ाइट हारी लूज़ नहीं की थी। मुझे भी इस बात की खुशी है कि मैंने उसको भी हराया, वो पाकिस्तान के नाम गोल्ड मेडल किया, उसको भी बीट किया। इसके अलावा नेशनल लेवल पे काफ़ी सारे मैंने जो है वो गेम्स खेले हैं और नेशनल भी काफ़ी सारे मैंने गोल्ड मेडल विन किए हैं। ज़्यादा खुशी इस बात की है कि हमें हुकूमत अभी आइंदा के लिए सपोर्ट करेगी, इससे पहले हमें कोई सपोर्ट नहीं थी। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद के ऑफिस में, जहां इस वक्त जो है इसराइली बॉक्सर को हराने वाले आगा कलीम और साथ साथ राबिया नूर हमारे साथ मौजूद हैं, जो हाल ही में जो है गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान पहुंची है। उनसे जानते हैं, पहले तो डिप्टी मेयर साहब से पूछेंगे सर कैसे आपने इनका इस्तकबाल किया, और ज़ाहिर है आगा कलीम आपके साथ हैं जिन्होंने जो है इसराइली बॉक्सर को हराया था। जी, सबसे पहले तो मैं आगा करीम को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने उस दुश्मन को बॉक्सिंग के प्लेटफॉर्म पे शिकस्त दी है। जिस तरह हमने जंगी मास पर हमारे सपह सालार ने भारत को शिकस्त दी, और इस तरह ही खेलों के मैदान में भी पाकिस्तान का नाम रोशन है। और मुझे जैसे ही पता लगा कि आगा करीम साहब अज़रबैजान में वर्ल्ड चैम्पियन बॉक्सिंग में जाकर चैम्पियन बनकर आए, और खुशी की बात यह कि इसराइल को हराना, ये हम सब के लिए एज पाकिस्तानी कौम के नाते हमें फ़ख्र होना चाहिए अपने इन सपूतों पर जिन्होंने पाकिस्तान के परचम को बुलंद किया और दुश्मन को शिकस्त दी है। तो ऐसे नौजवानों की हौसला अफजाई करनी चाहिए, और हम इंशाअल्लाह ताला सिंध गवर्नमेंट KMC इनको भरपूर ताउन करेगी। अब इनके अगले इवेंट भी होने जा रहे हैं, तो अनकरीब में इनको वज़ीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श मेयर साहब से भी मिलवाऊंगा ताकि इनको प्रोमोट किया जाए, और इनको प्रोमोट करके ताकि इस मुल्क का नाम, सूबा सिंध का नाम, बिल्कुल कराची का नाम रोशन करेंगे कर आएँ। तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। तो इसलिए आज मैंने इनको मदऊ किया, यहाँ पर सिंध की रवायत अजरक पेश की, KMC की जानिब से शील्ड पेश किए, KMC की जो यादगार शील्ड होती है वो पेश किए। तो इंशाअल्लाह इनको मज़ीद सपोर्ट करेंगे ताकि इस मुल्क का नाम रोशन करें, शहर कायद कराची का नाम रोशन करेंगे। अच्छा भाई, ये बताएं आपने जब इसराइली बॉक्सर को हराया तो लम्हात क्या थे आपके? बिल्कुल, जब मुझे पता चला कि मेरी फ़ाइट अगेंस्ट इसराइल है तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई कि यार अब मौका मिला है। 2023 में वो मुझसे मतलब डिस्क्वालीफाई हो गया था, मेरे सामने ना हो सका, तो अभी 2025 में मुझे मौका मिला। मैंने कहा ये जगह है अभी इसको प्रूव करने का। तो जब मेरी फ़ाइट कार्ड बनी, मैंने अपलोड किया फेसबुक पर, तो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, भाई कुछ भी हो जाए आपने इसको हराना है, 2 मुक्के मेरी तरफ से, 2 रातें मेरी तरफ से। लोग बड़े इस पर मतलब साथ दे रहे थे। तो कुछ भी आपने हारना नहीं, अगर आप हारोगे तो हम आपको टंडों से मारेंगे, टमाटरों से मारेंगे। तो चीज़ मैंने थोड़ी सीरियस ले ली थी। तो मेरी फ़ाइट हुई फेस ऑफ में, तो मैं खड़ा हुआ, उसने मुझे धक्का मारा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आई विल शो इन द रिंग व्हाट आई एम। तो उसके बाद हम लोग रिंग में उतरे, तो मैंने पहले राउंड हुआ, उसमें 4-5 की मशीन मारी तो वो जो मतलब वो गिर गया, उसका ये नस सूज गई थी, तो उसने कहा भाई मैं फाइट नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने कहा उठ जाओ भाई, नाउ शो मी योर पावर, योर गेम। तो वो नहीं उठ पा रहा था, तो मतलब उसके बाद खुश सजदा मैंने किया, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई। फिर दिशान महीना में सर से मिलाया, डिप्टी मेयर साहब से, सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब से, हमें बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे। तो हमें इससे यही चाहिए होता है कि जहाँ पर हमें मौका मिले अपने वतन का नाम रोशन करें, अपने सूबे का नाम रोशन करें, कराची का, बिलखुसूस अपने कराची का। तो हमें बड़ी खुशी होती है कि इस तरह लोग सपोर्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह जब जब मौका मिलेगा अपने वतन के लिए, अपने सूबे के लिए लगे रहेंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अपने सफ़र के बारे में बताएं, कहाँ से आगाज़ किया, कैसे वहाँ तक पहुँचे, थोड़ा बताएं हमें। बिल्कुल, स्टार्ट मैंने किया, मैं एक चाय होटल में काम करता हूँ, वेटर हूँ। तो आज से 10 साल पहले काम कर कराची आया था। तो करते 6 साल पहले एक मैंने एकेडमी देखी, वहाँ पर मैं गया, तो फ्री ऑफ कोर्स वहाँ के जो टीचर इकरार खान टाइगर ने मुझे वहाँ पर एडमिशन करवाया। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़ाइट खेलता रहा, 10 टाइम ऑल सिंध चैंपियन रहा, उसके अलावा 10 टाइम ऑल कराची चैंपियन रहा, 2 टाइम नेशनल चैंपियन रहा, ट्वाइस चैंपियन रहा। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रहा एमेचर लेवल में मुआय थाई का, और उसके अलावा 4 टाइम एशियन चैंपियन रहा, 4 टाइम अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल चैंपियन रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मैंने 11 इवेंट्स खेले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 11 में से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 7 गोल्ड लिए, 2 ब्रॉन्ज लिए, 1 सिल्वर लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह 2 मरतबा वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है। अनकरीब इंशाल्लाह ताला ये हैट्रिक होने वाली है इस साल इंशाल्लाह, थाईलैंड में हैट्रिक करेंगे, अपने वतन और अपने सूबे का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, राबिया नूर हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे, आपने किसको वहाँ पे हराया?
बिल्कुल मेरी फ़ाइट हुई थी अगेंस्ट जॉर्जिया हुई थी, अज़रबैजान हुई थी। पाकिस्तान से हमारी तकरीबन टीम गई थी 7-8 पर्सन की, जिसमें हमने पाकिस्तान को वहाँ पे जो है किक बॉक्सिंग में रिप्रेजेंट किया और मैंने भी वहाँ फ़ाइट की। पहले मेरी जॉर्जिया के साथ फ़ाइट हुई जो कि एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि मेरी म्यूचुअल फ़ाइट थी। तो म्यूचुअल लेवल पे मैंने जो है वो जॉर्जिया को बीट किया और फिर मैंने गोल्ड मेडल विन किया। इसके बाद दोबारा मेरा फाइनल आया अज़रबैजान के साथ, जो कि मेरी जो फ़ाइट हुई इस लड़की के साथ वहाँ की वो बहुत सीनियर बच्ची थी। तो उस साथ मेरी फ़ाइट हुई। खैर काफ़ी थोड़ा सा घबराव था भी, डर भी था क्योंकि वो अनडिफीटेड थी, उसने कभी फ़ाइट हारी लूज़ नहीं की थी। तो वो मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत कहते हैं बड़ा था और मुझे भी इस बात की खुशी है कि मैंने उसको भी हराया और पाकिस्तान के नाम गोल्ड मेडल किया, उसको भी बीट किया। तो इससे पहले भी मेरी मई में चैम्पियनशिप हुई थी जो कि कज़ाक में थी, इंडिया को मैंने हराया था और वो चैम्पियनशिप जो थी वो बहुत बड़े लेवल की चैम्पियनशिप थी। एशियन लेवल पे मैंने इंडिया को हराया, पाकिस्तान के नाम गोल्ड मेडल विन किया। इससे पहले भी कज़ाकिस्तान में 2024 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी जिसमें तकरीबन 20-25 से ज़्यादा कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। उसमें मैंने MMA में जो है वो ब्रॉन्ज़ मेडल विन किया। लेकिन जब ब्रॉन्ज़ मेडल विन किया, 3rd पोजीशन हासिल की, लेकिन अब मैंने कहा कि अब मैंने अपनी जो है इस गेम को मज़ीद इम्प्रूव करना है, मज़ीद मैंने जो है वो पाकिस्तान के नाम और मेडल करने हैं और मैंने जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। फिर इसके बाद मैंने एशियन चैम्पियनशिप अज़रबैजान में दोबारा खेली जिसमें मैंने गोल्ड मेडल विन किया। फिर इसके बाद कंट्रीज़ में मैं आगे खेलती रही, मतलब 5 से 6 टूर मैंने जो है वो दूसरे इंटरनेशनल किए और जिसमें से मैंने अभी तक 5 गोल्ड मेडल पाकिस्तान के नाम किए और 1 ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान के नाम किया है। इसके अलावा सिंध गेम्स में मैंने सिंध को रिप्रेजेंट किया और सिंध के लिए मैंने गोल्ड मेडल विन किया। इसके अलावा नेशनल लेवल पर काफ़ी सारे मैंने जो है वो गेम्स खेले हैं और नेशनल भी काफ़ी सारे मैंने गोल्ड मेडल विन किए हैं और ऑल पाकिस्तान लेवल पर भी अच्छे खासी जो है वो मेरी रिकॉर्ड्स हैं। और बस अभी बहुत मैं शुक्रिया अदा करती हूँ डिप्टी मेयर साहब का जिन्होंने हमें अपने यहाँ पे बुलाया, ऑफिस में बुलाया और यहाँ पे जो हमें अप्रिशिएट किया और आइंदा आने वाले हमारे इवेंट्स के लिए हमें सपोर्ट करने का ऐलान किया। तो ये हमें ज़्यादा खुशी इस बात की है कि हमें हुकूमत अभी आइंदा के लिए सपोर्ट करेगी। इससे पहले हमें कोई सपोर्ट नहीं थी, लेकिन अभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे हमें हुकूमत भी सपोर्ट करेगी और जिस प्लेटफॉर्म पर हमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह हम करेंगे और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहेंगे और इस तरह मेडल जीतते रहेंगे। सर, धुरंधर मूवी तो आपने देखी होगी, उसमें एक चेहरा दिखाया गया था पाकिस्तान का मनफी। हिंदुस्तान ने हमेशा मनफी चीज़ें हमारे सामने लाए। ये जो टैलेंट आप देख रहे हैं, ऐसे लियारी में भी बहुत टैलेंट है, कुछ बताना चाहेंगे उस हवाले से? देखिए, यही टैलेंट लियारी में मौजूद है। ये नूर जो पहले इनकी साथी लियारी से बॉक्सिंग जीती थी, उनके साथ ये कियामाड़ी से ताल्लुक़ रखती है। कराची में टैलेंट बहुत है। इंडिया लड़ तो नहीं सकता, फेस नहीं कर सकता, चाहे वो जंगी माज हो, खेल के मैदान हो, कहीं भी। तो इसलिए उसके पास आखिरी हथियार यही बचा था कि सिंदूर जैसे एक नाकाम फिल्म पेश करके कराची या लियारी का चेहरा बेनकाम करने की कोशिश की है। उनके लिए जवाब है इंशाअल्लाह ताला। ये जो फ़िल्म बनाई गई है इस पे कोई हकीकत नहीं है और हकीकत में मबनी भी नहीं है और इसका जवाब इंशाअल्लाह ताला सिंध गवर्नमेंट की जानिब से एक फ़िल्म रिलीज़ हो जाएगी तो इंडिया को सिंदूर 2 का पता लग जाएगा। सिंदूर 2 का पता लग जाएगा। लेकिन इस वक्त जो है यहाँ पे हम मौजूद है सलमान अब्दुल्ला मुराद के ऑफिस में और ज़ाहिर है दोनों जो बॉक्सर यहाँ पहुँचे हैं, सलमान अब्दुल्ला मुराद की जानिब से इन्हें बड़ा इस्तकबाल किया गया और ऐसे टैलेंट जो है हमारा आएगा तो हम उनकी हौसला अफजाई करेंगे। पीपल्स पार्टी ने और साथ साथ सिंध हुकूमत ने ऐसे टैलेंट को आगे लेके गए हैं और ज़ाहिर है इंटरनेशनल में रिप्रेजेंट भी करवाया और लोगों को जो बताया कि हमारे पास लियारी जैसे इलाके में भी जो है ऐसा टैलेंट मौजूद है और ख़ास करके कराची में। और ये जो आगा कलीम साहब है, इनका बल्दिया से ताल्लुक़ है, तो ज़ाहिर है कराची में ऐसा टैलेंट मौजूद है। हम आपको ऐसा टैलेंट हमेशा दिखाते रहेंगे और मुझे दीजिएगा इजाज़त किसी नए मौजूद के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।